So hello students, welcome to Abhyas series and welcome to today's computer class. Today we'll be covering the topic Microsoft Word. इस topic से related जितनी भी important information है we will cover in this class. Now students, before we start this class I have a huge announcement. So in this Navratri festive we are running a sale where you can get up to 85% off on various courses offered by EduTab. So here you can see you can use different codes. You can use the code festival 65 for UPSC EPFO course where you can get up to flat 65% off. So do check out this offer because ये ऑफर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहते, आप बहुत ही अच्छे से इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हो. So let's begin the class. Now, the very first question is which software is most commonly used for creating text document such as letter, report and resumes. So यहाँ पे हम questions के through ही इस पूरे topic को cover करेंगे. इससे related जितनी भी important information है उन सबको हम इसी lecture में cover करेंगे. Your options are Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Access. Of course, the correct answer here will be Microsoft Word, option A. इसके अलावा एक्सेल किस लिए होता है? फॉर द स्प्रेडशीट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए होता है? टू प्रिपेयर पीपीटीज. एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू प्रिपेयर डेटाबेस. ठीक है, तो वर्ड में हमें जितने भी ऑप्शन दे रखे थे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एक्सेल से हमारा फायदा होता है स्प्रेडशीट में. ठीक है, देन पावर पॉइंट इज फॉर पीपीटीज एंड एक्सेस इज फॉर डेटाबेस. ऑलराइट, नाउ of course you can read here, it's a part of Microsoft Office suite and it is for creating, editing, formatting and printing the documents. It is developed by Microsoft. The very next question is, by default the file created in a Microsoft Word 2016, तो जो 2016 वाला version है, will be saved as which extension. तो जो भी आपने फाइल का नाम रखा होगा ABC, उसके बाद डॉट एक्सटेंशन यूज होता है, तो ये एक्सटेंशन कौन सा होगा? विल इट बी डॉट DOC, डॉट DOCX, डॉट TXT और डॉट RTF. ओके, सो हेयर यू विल हैव टू टेल कि इसका आंसर क्या होने वाला है. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, डॉट DCOX, डॉक एक्स. ठीक है, जो इससे पहले वाले वर्जन होते थे उसमें हम डॉट DOC, जो अप टू 2003 वर्जन था वहां तक हम किसको यूज करते थे? डॉट DOC. ठीक है, दिस पॉइंट यू विल हैव टू रिमेंबर. नाउ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूँ तो एक्सटेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, बट येस देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ओके, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे. तो जहाँ आपके डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है, दैट पार्ट इज नोन एज योर टाइटल बार. ठीक है, टाइटल बार के ही वेरी लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ पे जो टूल्स हम बार बार यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना एंड क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है. इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे होता है मेन्यू बार, एंड मेन्यू बार में हमें बहुत सारे टैब्स मिलते हैं. जैसे ही आप किसी टैब पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका ये जो ओपन होता है पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज नोन एज रिबन. दिस होल पार्ट इज नोन एज रिबन. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए या डॉक्यूमेंट के थ्रू नेविगेट होने के लिए आपको मिलते हैं स्क्रोल बार्स. नीचे आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पेज लिखे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. सॉरी, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ऑन द स्टेटस बार. ठीक है, ये आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. देन आपको व्यू टूल बार के ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप पेजेस को, इसके व्यू को चेंज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ योर माइक्रोसॉफ्ट की डिफॉल्ट फाइल लुक्स लाइक. ओके, नाउ What does the save as option allow that save does not? आपके पास फाइल टैब में दो ऑप्शन होते हैं, सेव और सेव एज. तो सेव एज में ऐसा क्या अलग होता है जो सेव में नहीं होता है? सो सेव एज में सेव फाइल in the same name as a backup in cloud, save file in a different name or format, delete the file and print the file. इनमें से कौन सा save as ऑफर कर रहा है हमें? So the correct answer here will be option number B, that is सेम फाइल को आप किसी और नाम से और विद अ डिफरेंट फॉर्मेट यू कैन सेव. ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि सेव एज ऑप्शन क्या मिलता है एंड आपके रिबन क्या होता है. तो रिबन देखो ये वाला पार्ट है, जैसे आप किसी टैब को ओपन कर लेते हो. ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं फाइल टैब की बात करूँ, आपको ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं? होम का ऑप्शन मिलता है, नए डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को जिसको आपने रिसेंटली ओपन किया हो उसको ओपन करने का ऑप्शन मिलता है. यू कैन ऐड सम फीचर इनटू इट, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. यू कैन सेव इट और यू कैन ऑल्सो सेव एज इट.
सेव में क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है सेम डॉक्यूमेंट ऐसा सेव हो जाता है। सेव एज के बाद आपको फर्दर ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट टू चेंज इट्स नेम, डू यू वांट टू चेंज इट्स फॉर्मेट, थिंग्स लाइक दैट। देन प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड क्लोज करने का ऑप्शन आपको मिलता है इन द फाइल टैब। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टैब। In Microsoft Word, which tab contain the option for font style, size, color and paragraph alignment? तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, रेफरेंस टैब में या फिर आपके लेआउट टैब में। तो देखो जितनी भी आपकी बेसिक चीज़ है, जैसे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ उसके स्टाइल को चेंज करना, कलर को चेंज करना, पैराग्राफ को चेंज करना, these types of things you are able to see in the होम टैब। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब होम टैब में और क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है ये देख लेते हैं। तो होम टैब में यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, देन आपके फॉन्ट का ग्रुप होता है, ये ग्रुप है फॉन्ट का। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपने लिखी है उस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज को चेंज करना, कलर को चेंज करना, हाईलाइट को चेंज करना, जितनी भी चीज़ें आपने अप्लाई की है उसको डिलीट करना, इन सब के ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स जब आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कुछ, तो अल्टीमेटली वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाता है। तो पूरे की पूरी जगह पे जब आप पूरे के पूरे पैरा में कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो तब वो आती है पैराग्राफ में। जैसे कि अलाइनमेंट, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो, फ्रॉम द वेरी लेफ्ट, फ्रॉम द मिड, फ्रॉम द वेरी राइट, और यू वांट टू जस्टिफाई। तो ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन आप उसमें नंबर्स डालना चाहते हैं, आप उसमें बुलेट्स डालना चाहते हैं, आप उसमें इंडेंटेशन डालना चाहते हैं, बॉर्डर डालना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग ठीक करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिलते हैं इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ कहाँ पे मिलता है? होम टैब में। ठीक है, देन वी हैव द ग्रुप ऑफ स्टाइल, जहाँ पे आप क्विक स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो कि ये डिफॉल्ट स्टाइल होते हैं जो पहले से सेट होते हैं। ओके, यहाँ पे यू कैन डिसाइड कि आप क्या पहले से प्री रिक्विजिट चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में। ओके, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग में यू कैन फाइंड समथिंग, यू कैन रिप्लेस समथिंग एंड यू कैन सिलेक्ट समथिंग। आपने पूरा जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है आप उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर द एडिटिंग ऑप्शन इन द होम टैब। Okay, moving on. In Microsoft, which tab would you see to add elements like pictures, shapes, charts or hyperlink into a document? Home, add, layout और insert. These are your option and you will have to tell कि इनमें से हम ऐड करने के लिए चीज़ें किसको यूज़ करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द यू जब आप ऑप्शन देखोगे यू माइट गो विद द ऐड टैब। ठीक है, बट ऐड टैब जैसा कुछ भी वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। होम टैब हमने देख लिया है। लेआउट एंड इंसर्ट जो बचते हैं इनमें से इंसर्ट विल बी द ऑप्शन बिकॉज यू आर पुटिंग थिंग्स देयर। तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब। अब इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो इन इंसर्ट टैब यू गेट द group of pages, you get the group of tables, illustration, media, comment, header, footer and text। ठीक है, along with the symbols। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो टेबल्स में बेसिकली पेज में तो देखो आप क्या कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि नया पेज जो आप ऐड करने वाले हो वो कवर पेज हो, ब्लैंक पेज हो, पेज ब्रेक हो जाए, एग्जिस्टिंग पेज, दिस टाइप ऑफ थिंग। देन जो टेबल है, जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपके पास एक टेबल का फॉर्मेट आएगा, उसमें से आप जितने कॉलम्स एंड रो को सिलेक्ट करोगे उतने ही रोज एंड कॉलम्स का टेबल आपके पेज में आ जाएगा। ठीक है, देन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में बेसिकली यू कैन ऐड पिक्चर्स, यू कैन ऐड शेप, यू कैन ऐड स्मार्ट आर्ट, यू कैन ऐड आइकन, यू कैन ऐड चार्ट्स। ठीक है, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ एड-इन्स। एड-इन्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे प्ले स्टोर में बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती है, ऐसे ही एड-इन्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर में आपको मिलती है जिनको आप ऐड कर सकते हो। देन वी हैव मीडिया। मीडिया में क्या होता है, अगर आप कोई वीडियो डालना चाहते हो, ऑनलाइन वीडियो डालना चाहते हो, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन पुट इन द मीडिया। देन वी हैव द लिंक। तो लिंक में क्या मिलता है हमें, हाइपर लिंक। अगर आप हाइपर लिंक डालना चाहते हो, बुकमार्क डालना चाहते हो, क्रॉस रेफरेंस डालना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको मिलती है लिंक ग्रुप में। हेडर फुटर में आप हेडर फुटर एंड पेज नंबर डाल सकते हो। देन टेक्स्ट में आप कोई कुछ लिखने के लिए नया टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो, वर्ड आर्ट डाल सकते हो, ड्रॉप कैप डाल सकते हो, सिग्नेचर लाइन डाल सकते हो, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। देन सिम्बल्स में यू कैन पुट इक्वेशन एंड सिम्बल्स। ओके, देन if you want to if you want the top of every page to show a company logo or title, which feature should you use? तो आपने बिल्कुल टॉप में, पेज के टॉप में ये चाहते हो कि मैं एक बार कोई चीज़ जैसे कि अपना लोगो डाल दूं या बुक का नाम डाल दूं तो वो हर पन्ने पे ऑटोमेटिकली आ जाए। सो इनमें से कौन सा फीचर आपको ये चीज़ ऑफर करता है, हेडर, फुटर, वाटरमार्क और पेज बॉर्डर? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हेडर। Okay, moving on. Which tab in Microsoft Word allows you to apply document theme,
color, font and watermark to improve the overall visual appearance of the document. Is it word art, is it style, is it design or is it reference? इनमें से कौन सा आपकी मदद करता है ओवरऑल आपके पेज को ब्यूटीफाई करने में? ओके, सो आपको मे बी लग सकता है स्टाइल हो या वर्ड आर्ट हो, हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिजाइन टैब. डिजाइन टैब में क्योंकि आपको क्या मिलता है, सबसे पहले यू गेट द ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, जहां पे अगेन प्री सेट आपको डॉक्यूमेंट्स के स्टाइल मिलते हैं, यू कैन सिलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट उसी फॉन्ट में, उसी साइज, टेक्स्ट साइज में, इन चीज़ों में लिखा जाएगा. ओके, देन यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ कलर्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कलर, फॉन्ट साइज चेंज करना है, स्पेसिंग को चेंज करना है, ये और सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं. उसके बाद फर्दर बैकग्राउंड को भी इंप्रूव करने के लिए वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर, ये सब ऐड करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं. अल्टीमेटली जो आपका डॉक्यूमेंट का पेज है वो कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ें आपकी डिज़ाइन में मिलती हैं. Okay, now a user want to adjust page margin, set orientation to landscape, prepare the sheet for printing. Okay, which of the following tab in Microsoft Word provide these option? तो आप चाहते हो कि पेज मार्जिन सेट हो जाए क्योंकि आपने प्रिंट निकालना है. ठीक है, वो लैंडस्केप, पहले पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में सेट हो जाए, तो आप इनमें से कौन से टैब में से ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेआउट में, पेज में, सेटअप में या फिर फॉर्मूला में? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लेआउट. पेज एंड सेटअप लग सकते हैं बट ऐसे कोई टैब एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी, जब हम लेआउट टैब की बात करते हैं, हियर वी कैन गेट द ऑप्शन ऑफ सेटिंग ऑफ द पेज. तो आप मार्जिन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में ला सकते हो. देन पेज का साइज, आप A4 पेज चाहते हो, A5 पेज चाहते हो, दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन ऑल्सो कंट्रोल. कॉलम्स को आप चेंज कर सकते हो, देन पेज ब्रेक कर सकते हो, नंबर लाइन चेंज कर सकते हो एंड हाइफनेशन डाल सकते हो उस पर. ठीक है, देन वी हैव इंडेंट, पैराग्राफ के ऑप्शन में इंडेंट मिलता है और स्पेसिंग मिलती है कि लाइन के बीच में आप स्पेस डाल सकते हो, एंड लेफ्ट एंड राइट पूरे के पूरे पैरा को चेंज कर सकते हो. ठीक है, देन अरेंज में आपको मिलता है कि अगर आपने कोई चीज़, जैसे आपने कोई पिक्चर ऐड कर रखी है या कोई बॉक्स ऐड कर रखा है, तो उसकी आप पोजीशन क्या चाहते हो कि वो पेज में कहाँ पे हो. ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स में, टेबल में टेक्स्ट क्या है, टेबल से बाहर जा रहा है, तो उसको आप रैप कर सकते हो टू फिट द सेल. ठीक है, आप चाहते हो कि टेक्स्ट के ऊपर टेबल आए या टेबल बैकग्राउंड में जाए, सो यू कैन ऑल्सो सेट दिस अप. अलाइन, रोटेट, ग्रुप, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं अरेंज ग्रुप में इन द लेआउट टैब. ओके, नाउ which option allows you to insert citation, manage resources and create a bibliography? तो अभी हमने पढ़ लिया, तो इनमें से कौन से ऑप्शन में हमें मिलता है कि ठीक है हम बिब्लियोग्राफी को सेट कर सके. ठीक है, रिव्यू टैब ऑप्शन में, पेज सेटअप टैब में, रेफरेंस टैब में या फिर हमारे व्यू टैब में. तो बिब्लियोग्राफी, अगर पेज बेसिकली डॉक्यूमेंट, ओवरऑल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं साइटेशन डालना चाहती हूँ कि जो भी मैंने लिखा है वो कहाँ से कहाँ और लिखा हुआ है, उसके सोर्सेज को ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इनमें से कौन से टैब को यूज़ करूँगी? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेफरेंस टैब. क्योंकि रेफरेंस टैब में बेसिकली यू गेट टेबल ऑफ कॉन्टेंट, दैट मीन्स आप इंडेक्स बना सकते हो. ठीक है, देन फुटनोट आप ऐड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या वो करे. देखा होगा आपने काफ़ी बार एस्ट्रिक बना होता है, फिर एस्ट्रिक को एक्सप्लेन किया जाता है, सो दैट इज़ बेसिकली फुटनोट. देन रिसर्च, जो भी आपने लिखा हुआ है उसमें आप, उसके बारे में आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं या आप और रिसर्च करना चाहते हो, सो यू गेट दिस ऑप्शन. देन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में, जहाँ पे आप अगर आपने कोई चीज़ किसी कहीं जगह से कॉपी कर रखी है तो वो मेंशन कर सकते हो ताकि आपका प्लेजरिज्म कम हो सके. ठीक है, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ कैप्शन. कैप्शन में बेसिकली जो भी कोई वीडियो डाली हो या कोई चीज़ डाल रखी है तो आप उससे रिलेटेड कैप्शन को ऐड कर सकते हो या क्रॉस रेफरेंस भी ऐड कर सकते हो. देन इंडेक्स आप ऐड कर सकते हो एंड साइटेशन को मैनेज कर सकते हो थ्रू टेबल ऑफ अथॉरिटी. ओके, सो दिस इज बेसिकली योर रेफरेंस टैब. ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे सकता है दूसरे डॉक्यूमेंट में. Now, which feature in Microsoft Word is used to automatically generate name, address on letter to multiple recipient? Track change, mail merge, smart art and auto correct. तो इनमें से कौन सा हमें करता है? अगर हम रिसिपिएंट और ईमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के पता चल जाना चाहिए. अगर नहीं भी पता है तो अब पता चल जाएगा, दैट इज द ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज. अब ये मेल मर्ज ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपको मेलिंग टैब में. ठीक है, मेलिंग टैब में इसके अलावा आपको स्टार्ट द मेल मर्ज, यू नो आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल से रिलेट या फिर मेल जैसा दिखाना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट विद द मेलिंग टैब, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टू स्टार्ट मेल मर्ज, कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे मेल में मर्ज हो जाए या मेल जैसा ही लगे. ठीक है, देन यू कैन राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स जैसे एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस, इस टाइप की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. प्रीव्यू कर सकते हो, अल्टीमेटली जब आपने पूरा मेल तैयार कर लिया तो वो कैसा लगेगा, ठीक है, उसको प्रीव्यू कर सकते हो. देन आप जब आप आपने जो रिजल्ट है उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फिनिश कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द मेलिंग टैब.
Now, spell check feature in Word helps in correcting the spelling and grammatical error while typing. In which of the following tab दिस फीचर इज अवेलेबल? तो स्पेल चेक बेसिकली आपको कौन से टैब में मिलता है? होम टैब में, फाइल टैग में, ट्रैक टैब में, या फिर आपके रिव्यू टैब में? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिव्यू टैब. अब इसके अलावा रिव्यू टैब में यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ प्रूफिंग. प्रूफिंग क्या होता है? पहला ग्रुप होता है, यहाँ पे यहीं पे ग्रामर चेक होता है. आपके जो है थेसॉरस मिलती है बेसिकली. अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है. उसके बाद वर्ड काउंट, आपने कितने वर्ड अभी तक लिख लिए हैं, एंड आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो दैट ऑप्शन यू आल्सो गेट हियर. देन एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट को कौन एक्सेस कर पाएगा. ठीक है. लैंग्वेज आप इसकी चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो. कमेंट आप ऐड कर सकते हो. इफ समबडी इज रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट तो उसमें कोई गलती लग रही है या उसको कोई पार्ट अच्छा लग रहा है तो वो उस पर कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब इन कमेंट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं एंड इन कमेंट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. देन ट्रैकिंग के ऑप्शन में यू गेट द ऑप्शन ऑफ ट्रैक चेंज एंड रिव्यू पेन. ठीक है. देन चेंजेस में क्या होता है? आप अकॉर्डिंग टू अगर किसी ने कोई कमेंट कर रखा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ थिंग. देन प्रोटेक्ट, आप ये चाहते हो कि कोई भी और इंसान आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप से ऐड ना कर सके, वो बस कमेंट ऐड कर सके. आपकी मर्जी है क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका है, तो आपकी मर्जी, आप उस कमेंट को ऐड करो या ना करो. तो फॉर दिस आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. वो ऑप्शन मिलता है आपको रिव्यू टैब में. ओके. नाउ अब हमने यहाँ पे बात कर रखी है बहुत सारे ऑप्शंस की, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अलाउज यू टू कंबाइन द कमेंट एंड सजेस्टेड एडिट फ्रॉम द मल्टीपल रिव्यूअर. अब एक से ज्यादा लोगों ने डॉक्यूमेंट रिव्यू किया, उनके कमेंट एंड रिव्यूज को आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? सो इज इट ट्रैक चेंजेस, मेल मर्ज, मैक्रोज और ऑटो टेक्स्ट? करेक्ट आंसर हियर विल बी ट्रैक चेंजेस. ओके. इसी क्या करेगा? मल्टीपल रिव्यूज जो रिव्यू दे रखे हैं उनको कंबाइन कर देगा. Now, in Microsoft Word, which tab provide option to switch between read mode, print layout, web layout, and features like zoom, ruler, grid line, navigation pane? ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं? होम, रिव्यू, व्यू या इंसर्ट टैब? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा टैब इनमें हेल्प करता है. द करेक्ट आंसर हियर विल बी व्यू टैब. ओके. क्योंकि व्यू टैब बेसिकली जो आपने डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट कर लिया है उसको आप कैसे देख पाओगे, कैसे परसीव कर पाओगे, उसको सिलेक्ट करता है. तो उसके लिए यू गेट द व्यू ग्रुप जहाँ पे आपको मिलता है रीड मोड, अलग अलग मोड्स मिलते हैं टू गेट टू नो योर डॉक्यूमेंट. ओके. देन शो का ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे यू कैन अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट में ही यू कैन पुट सम रूलर, ताकि आप डॉक्यूमेंट को सेट कर सको कि कौन सा कितनी डिग्री पे है, कहाँ पे है. ठीक है. यू कैन पुट ग्रिड लाइन्स, यू कैन पुट द नेविगेशन पेन. देन जूम का ऑप्शन आपको मिलता है, आप डॉक्यूमेंट को बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, एक पेज में देखना चाहते हो, मल्टीपल पेज में देखना चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट दैट. देन विंडोज का ऑप्शन मिलता है वेयर यू कैन अरेंज न्यू विंडोज, स्प्लिट विंडोज, यू कैन नो विंडोज साइड बाय साइड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. देन मैक्रोस का ऑप्शन मिलता है. मैक्रोस बेसिकली ऑटोमेटिव टास्क के लिए होता है, जो आप टास्क चाहते हो कि अपने आप ही अगेन एंड अगेन होते रहें, तो आप उनमें क्या कर सकते हो? मैक्रोस स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस एंड व्यू मैक्रोस आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. ठीक है ना. अब इनके फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं. विच फीचर इन वर्ड अलाउज यू टू व्यू टू पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली? आउटलाइन, स्प्लिट विंडो, प्रिंट प्रीव्यू या फिर रीड मोड? मतलब आप दो पार्ट्स को कंपेयर करना चाहते हो तो आप कौन से फीचर को यूज करते हो? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्प्लिट विंडो. ओके. लास्ट क्वेश्चन. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, अब आपने मैक्रोज स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिव टास्क किसी डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है, तो उसके लिए एक्सटेंशन बदल जाती है. उसके लिए जो हमारी एक्सटेंशन है बदलती है या नहीं बदलती है, ये आपने बताना है क्या रहती है. डॉट डी सी ओ एक्स, डॉट डी सी ओ एम, डॉट डी ओ टी एक्स और डॉट टी एक्स टी. तो आपने बताना है इनमें से कौन सा कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है. तो उसके लिए जो हमारा एक्सटेंशन होता है दैट इज ऑप्शन बी, डॉट डी सी ओ एम, डॉट डी सी ओ एम. दैट मीन्स इसमें मैक्रोज लगे हुए हैं. ठीक है. तो इसके साथ हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं. नाउ अगेन स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स जो आपकी इन 60 डेज में प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा बाकी कोर्सेज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई या कोई भी और एग्जाम और आपको कोई सॉलिड कोर्स चाहिए, सो एड्यूटैब इज ऑफरिंग यू ह्यूज डिस्काउंट ऑन देयर सेल. तो डू चेक आउट. ये बहुत ही अच्छा टाइम है इन कोर्सेज को लेने का. ये ऑफर बार बार नहीं आते हैं, काफ़ी बार आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हो, तो इस ऑफर को आप अवेल कीजिएगा. यूज़ द कोड अकॉर्डिंगली. आपने यूज़ करना है कोड फेस्टिवल 65 फॉर ईपीएफओ. ठीक है. फेस्टिवल 65 एट ईपीएफओ. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द कोड. अगर कोई परेशानी आती है यू कैन कॉन्टैक्ट अस. आप हमें मेल कर सकते हो at hello@edutap.co.in पे. ओके. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.